Hi guys, welcome back to my channel Tech Art, and in this video I am going to tell you about interfaces in Java. लास्ट वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ चुके, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे। एक था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें क्या होता था कि 0% से लेके 100% तक एब्स्ट्रैक्शन होता था। मतलब हो सकता है उसके अंदर सारे के सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब 100% एब्स्ट्रैक्शन। हो सकता है कि उसमें एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ना हो, दैट मीन्स 0% एब्स्ट्रैक्शन। और ये भी हो सकता है कि उसमें आधे एब्स्ट्रैक्ट हो और आधे नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो। तो यही था हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अगर हम बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस में क्या होता है, आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। मतलब इसमें सारे के सारे मेथड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे मेथड्स हों चाहे वेरिएबल्स हों। आप उन्हें डिक्लेयर नहीं करते अलग से उनके कीवर्ड लगा के, उसमें ऑटोमेटिकली आप कुछ भी मेथड डिक्लेयर करोगे वो एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि ये 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए आप यूज़ करते हो। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो इसमें दे रखा है द इंटरफेस इन जावा इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। देयर कैन ओनली बी एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स इन द जावा इंटरफेस। इसके अंदर सारे के सारे मैथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं एंड नॉट मैथड बॉडी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि मैथड की बॉडी नहीं होती इसके अंदर, केवल एब्स्ट्रैक्ट मैथड्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। बेसिकली इसका काम होता है आपको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, आपने देखा था कि हम क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि एक क्लास दो क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। लेकिन जब इंटरफेस की बात आती है तो एक क्लास दो इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है। ठीक है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स और वेरिएबल्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, दैट मीन्स हम उसका मेथड नहीं क्रिएट कर सकते। वैसे ही इंटरफेस में भी हम उसका मेथड क्रिएट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या करना होगा, इंटरफेस में एक कंक्रीट क्लास बनानी होगी, उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इंटरफेस को और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम इंटरफेस के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, और वो जो आपने कंक्रीट क्लास बनाई है उसके अंदर आप अपने इंटरफेस के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि उनका इम्प्लीमेंटेशन आप उसमें दोगे। ये कंपलसरी है। अगर आप नहीं दोगे किसी भी इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, सो सिंस जावा 8 वी हैव डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स। पहले आप इंटरफेस के अंदर डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन जावा 8 से आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बट जैसे जावा 9 आया, आप इसमें प्राइवेट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे जावा 8 की फीचर्स पूछे जाते हैं तो ये सबसे पहली चीज़ है इंटरफेस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स जो थे इंटरफेस के अंदर जावा 8 से ही आए हैं, हम उनको ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। इसमें सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आप इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हो। ये कीवर्ड है इंटरफेस, आई इसमें स्मॉल होता है। उसके बाद आप अपने इंटरफेस का नाम देते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मेथड्स को डिक्लेयर करोगे, अपने फील्ड्स, अपने जो आपके कॉन्स्टेंट है जो भी है आप उनको डिक्लेयर करोगे। और वो क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। अगर हम बात करें इंटरनली वर्किंग की, तो आप अगर सपोज आपने कोई इंटरफेस बनाया, यहाँ पे प्रिंटेबल नाम का इंटरफेस बना हुआ है। इसमें अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है मिन नेम का, ठीक है, इंट मिन इक्वल्स टू 5, ये आपने एक वेरिएबल बनाया। एक यहाँ पे आपने मेथड बनाया वॉइड प्रिंट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप इन दोनों के आगे अगर मेथड है तो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाएगा, और अगर कोई वेरिएबल है तो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये 3 कीवर्ड यहाँ पे लगा देगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये आपका यही वाला इंटरफेस है। जैसे ही कंपाइल हुआ डॉट क्लास फाइल बनी, यहाँ पे ये आपकी डॉट जावा फाइल है, ये आपकी डॉट क्लास फाइल है। जैसे ही डॉट क्लास फाइल बनेगी कंपाइल होने के बाद ये क्या करेगा कि
जो आपका वेरिएबल था उसके आगे 3 कीवर्ड लगाए इसने, पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। और जो आपका मेथड था उसके आगे इसने पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों कीवर्ड्स को लगा दिया। तो ये होता है इंटरनल एडिशन बाय द कंपाइलर, जो कंपाइलर कर देता है इंटरफेस के केस में। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की, कि इंटरफेस में रिलेशन क्या होता है। अगर आपके पास 2 इंटरफेसेस हैं और आप चाह रहे हो कि इस इंटरफेस की फंक्शनैलिटीज़ किसी दूसरे इंटरफेस में आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सटेंड कराओगे। ठीक है, ये चीज़ आपके क्लास में होता है कि जो फंक्शनैलिटी आपकी एक क्लास की है वो आप किसी दूसरे में इंक्लूड कराना चाह रहे हो, तो उसमें भी आप एक्सटेंड करोगे दूसरी क्लास को। लेकिन अगर आपके पास एक इंटरफेस बना हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए आपको एक क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आपको बनानी ही पड़ेगी थ्रू इम्प्लीमेंट कीवर्ड। उसमें आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करोगे, जैसे आप एक्सटेंड्स यूज़ करते हो वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज़ करोगे, जैसे कि क्लास ए इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस बी। इस तरीके से आपको यूज़ करना होता है। अगर हम इसके छोटे से प्रोग्राम की बात करें, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें प्रिंटेबल आपकी इंटरफेस हो गई। फिर आपने इसमें एक मेथड बनाया है प्रिंट। देखो यहाँ पे आपने केवल इस मेथड को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आपने मेथड की बॉडी नहीं दी है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो या आपका इंटरफेस हो, आप उसके अंदर मेथड बॉडी नहीं देते। मेथड बॉडी देने के लिए आपको एक दूसरी क्लास बनानी होती है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी या फिर उस क्लास को एक्सटेंड करेगी, फिर आप वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन दोगे। जैसे कि यहाँ पे इस प्रिंट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आपने इस क्लास के अंदर दिया है, जो क्या कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्यों, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीवर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये इंटरफेस है। इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हम उसमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं थ्रू क्लास। फिर आपने यहाँ पे इस मेथड की बॉडी दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, जिससे कि हेलो प्रिंट हो जाए कंसोल पे। फिर आपने मेन मेथड बनाया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर आपने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को एक्सेस कर लिया। दैट मीन्स कि यहाँ से एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो आपका इंटरफेस होता है, आप अपने इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं करते। दैट मीन्स उसका ऑब्जेक्ट आप नहीं बनाते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरफेस in Java. It's just an introduction, and its practical implementation I will provide in my next video. So hope you like my video, and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.